मेरे गुजरवीर योद्धाओं, थोड़ी बहुत ही अब गैरत भी पैदा कर लो। अरे किसी मौके पर तो तवायब भी घुंघरू तोड़ देती है। जयंत चौधरी जी का अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना के माध्यम से बारंबार धन्यवाद अदा करते हैं और शुक्रिया करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अपमान के सिवा इस गुजर समाज को कुछ नहीं दिया। इतनी संख्या में कि हम सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जो सम्मान देगा ये गुजर समाज उसे सम्मान देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बार फिर से गुर्जर समाज को सम्मान दिया है। इस बार उन्होंने मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। चंदन चौहान की ताजपोशी को गुर्जर समाज किस प्रकार से देख रहा है, यही जानने के लिए आज हम राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मावी गुर्जर जी के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले तो सोनू मावी गुर्जर जी, मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विपिन जी कि आप निर्भीकता के साथ और बड़े अच्छे मुद्दों के साथ समाज की और सभी समाज की आवाज़ उठाते हैं। उसके लिए भी मैं अपनी ओर से और अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। सोनू जी, जयंत चौधरी ने पहले मदन भैया को बड़ा सम्मान दिया, उन्हें खतौली विधानसभा उपचुनाव लड़वाया और चुनाव जीतवाया। अब उन्होंने मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो गुर्जर समाज चंदन चौहान की इस ताजपोशी को किस प्रकार से देख रहा है? देखिए, बड़े हर्ष का मौका है कि हमारे एक युवा नेता को, जो बहुत ही युवा नेता है, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर वो सचमुच पूरे समाज पर उन्होंने सम्मान दिया है। हम आपके माध्यम से भी जयंत चौधरी जी का अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना के माध्यम से बारंबार धन्यवाद अदा करते हैं और शुक्रिया करते हैं। और साथ साथ क्योंकि ये वो पीढ़ी है, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और जयंत सिंह की जैसे ये तीन पीढ़ियों की राजनीति है, उसी तरह चौधरी बाबू नारायण सिंह जी, उनके पुत्र संजय चौहान और आज उनके पौत्र चंदन चौहान, तीनों पीढ़ियों का संगम साथ साथ रहा है। और आज जयंत चौधरी अपने बाबा जी की राहों पर, जो किसान मजदूरों के नेता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चल रहा है। उन्होंने भी इसी तरह का पश्चिम में एक गठबंधन बनाया था जिसमें जाट, गुजर, मुसलमान और अन्य लोग, अन्य समाज भी जोड़े गए थे। आज उसी विचारधारा को अपनाते हुए, क्योंकि गुजर समाज ने हर मौके पर हर पार्टी को आजमाया है, उसे भरपूर वोट दिया है और पार्टियों ने हमें बहुत बहुत सम्मान दिया। ऐसी बात नहीं विपिन जी, हमारे मंत्री भी बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से गुजर समाज ने वोट दिया, एक तरफा वोट दिया, अपने कैंडिडेट हरा कर उनके कैंडिडेट जिताए, लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिर्फ और सिर्फ वोट समझकर हमें एक तरफ फेंक दिया, हमें कोई सम्मान नहीं दिया। पिछली बार हमें मंत्री लेट बनाया गया और इस बार तो बनाया गया तो राज्य मंत्री, वो भी एक, जबकि हम ज़्यादा के दावेदार थे। लेकिन जयंत चौधरी ने उस नब्ज को हमारी पहचाना, उस सम्मान को पहचाना और लगातार हमें सम्मान दिया। चाहे पिछले चुनाव में गठबंधन ने 14 टिकट गुजर समाज को दिया था और आज जब उपचुनाव खतौली में हुआ तो दावेदार और भी हो सकते थे, लेकिन जयंत चौधरी ने इस गुजर समाज को सम्मान दिया और इस समाज पर भरोसा किया और इस समाज ने भी पूरा साथ दिया और मदन भैया को भारी वोटों से जिताया, जिसमें 36 बिरादरी ने वोट दिया। गुजर समाज ने अपना संपूर्ण वोट दिया, लेकिन उसके साथ साथ जयंत चौधरी ने जिस तरह से एक ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जाता है, डोर टू डोर, हमारे लिए कैंपेन किया और हमें विजयश्री दिलाई। और आज उनका वो एहसान हम पर था ही, लेकिन आज एक और एहसान चढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गुजर समाज को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। और गुजर समाज भी अगर राजनीतिक समझ रखता है और राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है, तो इस मौके को पहचानो, क्योंकि आज गुजर समाज बेदर हो चुका है, इसका कोई ठिकाना नहीं। आज गुजर समाज को ठिकाना चाहिए। और जहां तक मेरी नजरें देख रही हैं एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर, तो जयंत चौधरी उस ठिकाने की वो कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं और हमें लगातार सम्मान देकर कहीं ना कहीं हमें अपने पास लाने का काम कर रहे हैं। सोनू जी, आप लगातार सम्मान की बात कर रहे हैं। यदि हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें,
समाजवादी पार्टी की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, आज़ाद समाज पार्टी की हम बात करें, तो क्या गुर्जर समाज को ये पार्टियां सम्मान नहीं दे रही हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने हमें सम्मान दिया, मैंने स्वीकार किया, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे खत्म होने की राह पर है। समाजवादी और लोकदल का गठबंधन है, समाजवादी ने भी हमें सम्मान दिया। जब हमारे 2012 में एक भी विधायक हमने समाजवादी को नहीं जिताया था, तब उन्होंने हमारे एमएलसी बनाए, हमारे मंत्रालय दिए, हमें पूर्ण सम्मान दिया समाजवादी ने भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अपमान के सिवा इस गुर्जर समाज को कुछ नहीं दिया। राजनीतिक हिस्सेदारी तो दी ही नहीं, हमारे पूर्वजों के मुंह पर कालिक पोतने का काम, दादरी कांड आपको भी पूर्ण रूप से याद होगा कि उस पर भी गुर्जर समाज का अपमान करने का काम किया गया था, हमारे मुख पर कालिक पोतने का काम किया गया था। लेकिन गुर्जर समाज ने उसे भी भुलाकर, उस इतने बड़े अपमान को भुलाकर, एक तरह से कहूं तो जिस तरह द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हस्तिनापुर में हुआ था, तो दादरी में गुर्जर समाज का अपमान हुआ था। लेकिन उसे भूलकर हमने फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया कि शायद इस बार हमें सम्मान मिलेगा, लेकिन हमें सम्मान फिर भी नहीं मिला। हमने फिर भी अपने कैंडिडेट हराए। भारतीय जनता पार्टी को, मैं ज़्यादा दूर की बात ना करूं तो देवबंद विधानसभा जो मेरी खुद की विधानसभा है, जिसमें 45,000 गुर्जर होने के बावजूद गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी के फूल को खिलाया और अपने समाज का फूल हराया। ऐसी बहुत सी विधानसभाएं हैं, आप पत्रकार हैं, आप तो भली भांति जानते हैं। हम उस अपमान को कैसे भूल जाएं? और उसका बदला फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खतौली के गुर्जरों को, जिन्होंने उस अपमान का बदला लिया और अब गुर्जर समाज पूर्ण रूप से जागरूक हो चुका है, पूर्ण रूप से वो हो चुका है, तो अपना भला और बुरा, अपना लाभ हानि सोचकर निर्णय लेने की क्षमता अब गुर्जर समाज के अंदर है। तो गुर्जर समाज उसी स्थिति में जवाब देगा जो जैसा सवाल करेगा। सोने जी, गुर्जर समाज को तो राष्ट्रवादी समाज कहा जाता है, देशभक्त समाज कहा जाता है, और उधर भारतीय जनता पार्टी को भी राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता है, तो फिर ये नाराजगी क्यों? देखिए, राष्ट्रवादी हम हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हमारा तो इतिहास अगर आप देखोगे तो राष्ट्रवादी है, चाहे सम्राट मिहिर भोज से लेकर आज तक का इतिहास आप देख लो, हमें किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इस गुर्जर समाज को जरूरत है, जिस गुर्जर समाज के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता पैदा हुए, जो गृह मंत्री कहलाए और आज भी उनका इतिहास कहा जाता है, श्री राजेश पायलट जी कहलाए, जिनका नाम आज तक भी लिया जाता है, और चौधरी यशपाल जो हमारे ही जिले के थे, जिनकी दहक दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बजती थी, और डिप्टी सीएम रहे बाबू नारायण सिंह जी रहे, जो श्री चंदन सिंह जी के बाबा श्री थे, और रामचंद्र विकल। तो क्या वो समाज, तब समाज राष्ट्रवादी नहीं था? तब समाज राष्ट्रवादी नहीं था, तब हमें सम्मान भी चाहिए। अगर उनको हमारा वोट चाहिए तो हमारा सम्मान भी करना पड़ेगा, और राजनीतिक सम्मान देना अब उन लोगों की मजबूरी बनेगी। जो सम्मान देगा गुर्जर समाज उसी का सम्मान देगा, वरना गुर्जर समाज अब विद्रोह करना जानता है, क्योंकि हम धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं और हम बगावत करना जानते हैं। अगर हमें फिर बगावत करनी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हम उससे बगावत करेंगे। क्योंकि आज तक देखो, आप इतिहास उठाकर देख लो, जिन नेताओं के मैंने आपको नाम लिए, वो सभी नेता कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी ने जितना सम्मान दिया, हमें 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाया, और आज अगर भारत के अंदर सबसे मजबूत नेता गुर्जरों का कोई है तो वो सचिन पायलट आज भी कांग्रेस में है, और कांग्रेस ने उन्हें नज़रअंदाज करने का काम किया है। तो अगर वो कोई भी निर्णय लेंगे तो गुर्जर समाज उनमें सचिन पायलट का साथ देगा। और रही बात, गुर्जर समाज में आज कोई नेता नहीं है। विधायक एमपीओ की हम पर लार है, विधायक एमपी हैं, नेता वो नहीं होता जो विधायक एमपी बन जाए, नेता वो होते हैं जो समाज का नेतृत्व कर सके। आज जो हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, उन पर अपना टिकट बचाने की क्षमता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि अगला टिकट तुम्हारा होगा या नहीं, उनकी कलम से कोई टिकट हो जाए ये तो स्वप्न की है। चौधरी यशपाल जिनके साइन से टिकट हुआ करते थे, जिनके हस्ताक्षर से टिकट हुआ करते थे और फैसले बदले दिए जाते थे, ऐसे नेता हमारे समाज के अंदर हुए हैं। तो हमें राष्ट्रवादी का किसी से सबक या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। विपिन जी, अब सोनू जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जयंत चौधरी ने पहले मदन भैया को बड़ा सम्मान दिया, उन्हें चुनाव जितवाया भी, अब चंदन चौहान को भी बड़ा सम्मान दे दिया है। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि गुर्जर समाज ने एकजुट होकर इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, तो उधर
आप ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज को सम्मान नहीं दे रही है, तो सम्मान तो जयंत चौधरी दे रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल दे रही है, समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन दे रहा है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में गुर्जर समाज क्या जयंत चौधरी का रुख करेगा, क्या गठबंधन का रुख करेगा? हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो सम्मान देगा इस समाज को, क्योंकि इस समाज ने बहुत वनवास काट लिया, राजनीतिक वनवास विपिन जी बहुत काट लिया। अब हम वनवासी होने वाले नहीं हैं, हमें भी सत्ता चाहिए। और जो सम्मान देगा, जयंत चौधरी जी हमें सम्मान दे रहे हैं, तो खतौली में गुर्जर समाज ने उन पर विश्वास किया और मदन भैया को वोट दिया। और आगे भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी गुर्जर समाज की, तो अगर जो हमें सम्मान देगा, जयंत भाई हों या अखिलेश भाई हों, जो भी हमें सम्मान देगा उसे ये गुर्जर समाज पूर्ण रूप से वोट देगा। मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं ये भले बूते कहता हूँ कि हमारा समाज अब वो समाज नहीं रहा जो भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेगा या किसी और तरह से निर्णय ले लेगा। अब गुर्जर समाज अपने बारे में सोचकर, अपने भूत, भविष्य और वर्तमान का आकलन करके निर्णय लेगा। और जो निर्णय में हमें, उस निर्णय की तुलना में जो भी हमें भारी दिखाई देगा, गुर्जर समाज उनका रुख करेगा। चाहे वो जयंत चौधरी जी हो, जयंत चौधरी जी का मैं आपको पहले भी धन्यवाद अदा कर चुका हूं। वाकई उन्होंने इस गुर्जर समाज को सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई सम्मान नहीं दिया। सांसद विधायक बनना अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ आज तक केंद्र में ऐसा कोई हमारा मंत्री है राजेश पायलट जी के बाद जिसके सारे गुर्जर समाज कोई काम कर सके? नहीं है। तो हमें सम्मान चाहिए हर स्थिति में, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो। गुर्जर समाज अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है विपिन जी। मतलब गुर्जर समाज एक तरह से सम्मान का भूखा है। हाँ, इतिहास गवाह है, हमें सम्मान प्रिय रहा है। हमने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, मुगलों की गुलामी नहीं की। हम सम्मान के साथ जीने वाले इंसान हैं। हम अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, तो सम्मान और देश के लिए लड़े। आज भी हमें जो सम्मान देगा, हम उसका मान सम्मान करेंगे। और ये राजनीतिक, मैं पहले भी कहता हूं कि लोग कहते हैं कि धर्मों के आधार पर, नहीं, हिंदुस्तान जातियों का देश है, इसमें जातियों का ही वर्चस्व है विपिन जी। जो जाति का वो होता है, आप मध्य प्रदेश में देख लो, अभी एक ठाकुर समाज से जो वहाँ का मुखिया है शिवराज चौहान, उसको अभद्र गालियाँ दी, माँ की गालियाँ दी, जो सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल हो रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर मुकदमा नहीं हुआ। और गुर्जर समाज के एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ कुछ वो किया तो उसे जेल हुई। तो ये कहाँ धर्म रहा? फिर जातियों पर ही फैसले होते हैं। तो मेरा समाज जाग चुका। और मैं अक्सर कहा भी करता हूं कि बुलंदी का नशा संतों के जादू को तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू को तोड़ देती है। ऐ मेरी गुजर कौम के सरदारों, ऐ मेरे गुजर वीर योद्धाओं, थोड़ी बहुत अब गैरत भी पैदा कर लो। अरे किसी मौके पर तो तवायब भी घुंघरू तोड़ देती है। सोनू जी, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी भली प्रकार से इस बात को भांप चुके हैं कि देश के कोने कोने में गुर्जर निवास करता है, और यदि गुर्जर समाज को अपने साथ लगा लिया जाए तो पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही, और आने वाला जो चुनाव है उसमें भी नैया पार होगी? नहीं, देखो, जो राजनीतिज्ञ होगा वो ये फैसला जरूर करेगा। आप देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनमें हम भली भांति संख्या में हैं, और इतनी संख्या में है कि हम सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जो हमें सम्मान, हमने पिछली बार राजस्थान में आपने देखा होगा कि सचिन के नाम पर एक वोट मिला, बीजेपी से एक भी गुर्जर विधायक वहां नहीं जीता। तो अब ये वो गुर्जर समाज बन चुका है जो सिर्फ और सिर्फ वो देखेगा कि कहाँ हमें सम्मान मिल रहा है, कहाँ बैठकर हमारे नेता को सम्मान मिल रहा है। आज सचिन पायलट जैसा भी है, वो बड़े नेताओं के बीच बैठता है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच बैठता है, और अध्यक्ष उनसे मुलाकात का समय लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मुझे बता दो समाज का, जो जाकर डायरेक्ट योगी से मिल ले या मोदी से मिल ले, तो समाज की ताकत को भी अब ये समाज देखेगा और उसमें लेगा। जो सम्मान देगा ये गुर्जर समाज, उसे सम्मान देगा। चलिए, तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर मीरकपुर जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि गुर्जर समाज को जो सम्मान देगा, जो पार्टी सम्मान देगी, गुर्जर समाज निश्चित रूप से उसका रुख करेगा। और जयंत चौधरी ने जिस तरीके से गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज उनका यह एहसान चुकाने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।